अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सभी लोग। आज मैं ये एम्ब्रॉयडरी टसल वाला बता रही हूँ। ये बिल्कुल सिंपल मशीन से बनाई है, नॉर्मल मशीन से। और ये मल्टी कलर के मैंने थ्रेड यूज़ किए हैं, और जो अपने पास नॉर्मल मशीनें होती हैं ना, रनिंग स्टिच, उसी से बनाई है। और ये सारा काम मैंने मशीन से ही किया है, तो आज मैं इसी का वीडियो शेयर करूँगी। और ये बहुत क्विकली और जल्दी बन जाती है, ज़्यादा टाइम नहीं लेती, इसलिए मैंने कहा इसको बता देती हूँ। और ये मैंने कुर्ती में बनाई है। ये देखिए, इस तरह से मैंने एक पूरी कुर्ती तैयार करी है वाइट पे। और ये देखिए, थ्रेड मैंने लिए, जितने भी थ्रेड आपको लेना हो, 5 7 8 जितने भी लेना हो ले सकते हैं। ये मैंने अपने जो प्लाजो बॉटम था उससे मैच करते हुए थ्रेड लिए हैं। आप अपनी मैचिंग के हिसाब से ले लीजिए। और इस तरह से छोर निकाल के एक ग्लास में या बाउल में डाल लीजिए सारे थ्रेड, और इनके छोर इस तरह से निकाल लीजिए। बाउल में इसलिए डाल लेते हैं कि यहाँ वहाँ थ्रेड ना घूमे और उलझे भी ना आपस में। और सारे जितने भी थ्रेड है उनके छोर को इस तरह से आपस में अच्छे से मिला लीजिए। और इसको इस तरीके से करते हुए थोड़ा थोड़ा सा ये घुमा दीजिए थ्रेड। ये इसलिए ऐसा करते हैं घुमाकर कि थ्रेड आपस में एक दूसरे से अच्छे से मिल जाएं और अलग ना रहें। एक खिंचाव लिए हुए थ्रेड हो, और एक ढीला हो, एक लूज़ हो, एक टाइट हो, ऐसा ना हो, नहीं तो वो फंसेगा बॉबिन में और गांठें बन जाएंगी। इसलिए अच्छे तरीके से खींचते हुए बॉबिन को भरना है अपन ने। इस तरह से हल्का हल्का सा मोड़ते जाना है, घुमाते जाना है थ्रेड को। इस तरह से एक बॉबिन में भर लेना है। ये देखिए, मैं ऐसे हल्के हल्के से घुमाती जा रही हूँ। ये देखिए, हाथों से ट्विस्ट करते हुए भरती जा रही हूँ टाइटली। तो सारे थ्रेड एक से खिंचाव के साथ होना चाहिए, खिंचाव एक सा हो थ्रेडों में, ताकि कहीं गांठ बीच में ना बने। एक से पूरे बॉबिन में इस तरह से भर लेने। देखिए, मैंने 2 बॉबिन भर लिए और तैयार भी कर लिए 2 बॉबिन। और ये मेरी कुर्ती है जिस पे मैंने ड्रॉ कर ली अपनी पैटर्न। और ये बैक साइड पे मैंने सारी ड्राइंग की है, मतलब बैक साइड पे सारी मार्किंग की है। बैक साइड से ही अपन बनाएंगे। तो ये देखिए, 4 लाइंस मैंने ऐसी खींची हैं, थोड़े थोड़े एक एक डिस्टेंस, 1 1 इंच के डिस्टेंस से इनको बढ़ाती गई हूँ। मतलब 1 1 इंच हर लाइन को बढ़ाती गई हूँ इनके बीच में। ये देखिए, ये 1 इंच बड़ी है दूसरी लाइन से, 1 1 इंच के डिस्टेंस से। आप 1 2 जितना भी लेना हो ले सकते हैं। ये अपने ऊपर कि आप क्या पैटर्न बनाने वाले हो। ये बिल्कुल सिंपल इजी पैटर्न है, और काफ़ी चलन में भी है, यूज़ होते पहनते हैं। तो और इसके बीच में हाफ इंच का डिस्टेंस है। और मैंने 4 लाइन इस तरीके से खींची है। ये पैटर्न मैंने शोल्डर के लेफ़्ट हैंड साइड पे बनाई है, यानी पहनने पे लेफ़्ट हैंड साइड पे आएगी। और नीचे भी मैंने इस तरह से बनाया है। ये 1 इंच का मैंने सिलाई मार्जिन लिया है नीचे फोल्डिंग के लिए, फोल्ड करेंगे। और ऊपर मैंने पैटर्न बना ली है जो भी मुझे बनानी है। ये लाइंस मैंने 3 लाइंस खींची हैं, और इनके बीच का डिस्टेंस भी मैंने हाफ इंच से 1 पॉइंट कम रखा है। मतलब हाफ इंच नहीं है, हाफ इंच से 1 पॉइंट कम है। और ये राउंड मैंने एक कैप से लेके बना लिए थे। इस तरह से कैप रखा था और इस तरह से मैंने ड्रॉ कर लिए थे। तो ये बहुत इजी पैटर्न है, मुश्किल नहीं है। और सारा का सारा अपन ने मशीन से बनाना है, तो टाइम नहीं लगना है इसमें। और इस तरीके से मैं इसमें ये बॉबिन भर लिया है, और बॉबिन में केस में डाल दिया। ऊपर सिंपल थ्रेड है, ये रेड देखिए, ये रेड थ्रेड सिंपल वाला, और नीचे ये मल्टी कलर वाला थ्रेड मैंने यूज़ किया है। ये सिंपल रनिंग स्टिच है, मुझे अपनी मशीन में सेट करना पड़ता है। और नॉर्मल जो मशीनें होती हैं उनमें सेटिंग नहीं करनी पड़ती, वो सेट ही रहता है। तो इसमें तो मैं लेंथ आप अपने हिसाब से रख लीजिए, जो भी रखना हो, जो भी आप सिलाई करते हो कुर्ती में नॉर्मल जिस पे भी रखते हो, उसी वही इस चीज़ के हिसाब से आप कर सकते हैं। बड़ा छोटा टाँका जितना भी आपने रखना हो। ये बिल्कुल सिंपल ही है, और बस सीधी सीधी सिलाई है, इसमें फेरते जानी है। तो ये देखिए, पहले मैं शोल्डर वाली पैटर्न को बना रही हूँ। इसमें बस एक ही चीज़ देखने की है, ये तो सीधी सिलाई है जैसे आप कुर्ते में लगाते हैं। टसल्स बनाना तो वो देख लीजिएगा, मेन चीज़ टसल्स बनाने हैं। तो यहाँ पे मैंने देखिए लॉक कर दिया, ये जितने पे मैंने मार्किंग थी। और इधर से ये वाला मैंने ऊपर का जो थ्रेड है ना, रेड वाला, इसको पूरा काट दिया जड़ से। लेकिन जो बॉबिन का थ्रेड है ना, ये देखिए बॉबिन का थ्रेड नीचे निकल रहा है। जो मल्टी कलर वाला अपने कई थ्रेड
है ना, वो वाला थ्रेड मैं नहीं काटूंगी। मैं बताती हूँ मैं इसका क्या करूँगी। इस तरह से खींचती जाऊंगी, जितना भी खींचना है, जितना भी मोटा पतला थिक आपको टसल्स बनाना, उस हिसाब से इस थ्रेड को आप निकाल लीजिए, जितने की भी आपको ज़रूरत हो, और इसको यहाँ से काट लीजिए, है ना। तो ये बावन वाला थ्रेड मैंने काफ़ी बड़ा रखा है कि मेरी टसल्स आराम से बन जाए, और मैंने इसको काट के अलग कर लिया है। ये देखिए, ये टसल्स के लिए मैंने थ्रेड उसी में अटैच करके निकाल लिया है। अब ये इस तरह से टसल्स के लिए निकल गया है। अब मैं दोबारा एक सिलाई और इस पर फेर दूँगी बैक साइड से ही। ये फ्रंट साइड है अपना, देखिए ये फ्रंट साइड दिख रहा है, ये लाइन थोड़ी पतली आई है, तो मैं एक बार और दोबारा कर दूँगी। और ये लंबा थ्रेड आप देख रहे होंगे नीचे की साइड है, एक बार और इसमें फेर देती हूँ। अब मैंने उल्टा करके फिर दोबारा सिलाई इसके ऊपर फिर से कर रही हूँ, ताकि जो अपनी लाइन आई है ना वो मोटी मोटी आ जाए। तो 2 बार फेरा है मैंने सिलाइयाँ, लेकिन दूसरी बार मैं टसल्स के लिए एक्स्ट्रा थ्रेड नहीं निकालूँगी, वो रूट से ही काट दूँगी। पहला एक ही थ्रेड काफ़ी है मेरे लिए। तो ये देखिए इस तरह से मोटी लाइन भी बन गई है, और ये थ्रेड, ये लंबा सा थ्रेड बॉबिन का इधर से निकला हुआ है, ये एक ही निकला हुआ है क्योंकि मैंने एक ही। और ये दूसरी मैं भी एक बार फेर के बता देती हूँ। जैसे ये नॉर्मल सिलाई फेरी, फिर यहाँ से ये वाला अपने ऊपर वाला थ्रेड जड़ से काट दिया, और नीचे वाला जो बॉबिन का थ्रेड है उसको लंबा रखा उतना जितना कि आपने टसल्स बनाने हैं, बड़े छोटे जिस भी हिसाब से बनाने हैं आपको, जो भी पैटर्न बनानी है टसल्स में, उस हिसाब से आप इसको काट लीजिए। तो मैंने इस तरह से खींच के लंबा किया है बॉबिन का थ्रेड, और इसको काट के निकाल लिया। इस तरह से मेरे 2 लाइन्स तैयार होंगी। देखिए मोटी मोटी भी आएंगी, डबल डबल फेर दिया है। बस ये थ्रेड यहाँ नीचे निकले हुए हैं इस तरीके से, और बाकी की 2 लाइनें भी मैं खींच के फिर आपको बताती हूँ। देखिए मैंने चारों लाइंस बना ली हैं। अब मैं यहाँ पे टसल्स बनाना बता देती हूँ, वो भी बहुत ही ईजी है, मुश्किल नहीं है। मैं यहाँ पर मैं 1-1 इंच के लंबाई वाले टसल्स बना रही हूँ। आप 1 इंच 2 इंच जितना भी लंबे बना टसल्स बनाने हो आप बना सकते हैं। तो यहाँ पे मैं 1-1 इंच नीचे मैंने मार्किंग की है, जैसा कि आप देख रहे हैं। और ये निडल से, या तो आप निडल फंसा लीजिए, निडल हो तो आपके पास, यहाँ पे मैं निडल या सेफ्टी पिन भी फंसा सकती हूँ। यहाँ पे मैं पहले आपको निडल फंसा के दिखा देती हूँ। ये देखिए ऐसे निडल फंसा लेना आपने, मैंने नीचे से ला के ऊपर फंसा ली है निडल को। और जो अपना ये थ्रेड है ना एक्स्ट्रा जो अपन ने निकाला था बॉबिन का, इसी को अपन दूसरी वाली निडल में डाल लेंगे इस तरीके से। निडल में डालने के बाद अब इससे अपन टसल्स, ये अपन को थ्रेड मिल गया टसल्स के लिए। तो अब इसको ये निडल के नीचे से अपन डालते जाएंगे। ये देखिए कपड़ा ना है, सिर्फ निडल को हैंग करना है अपन को, थ्रेड निडल में हैंग करना है, कपड़ा नहीं आना चाहिए। यहाँ पे छोटा सा वो कर दूँगी लॉक। फिर दोबारा इसी तरह से लाऊंगी नीचे साइड से, निडल पे ही हैंग करेंगे थ्रेड को, और इस तरह इससे अपना थ्रेड का डिस्टेंस मेंटेन हो जाता है। उतनी ही बनती है जितना लंबाई के अपन को टसल्स चाहिए। निडल से ये फ़ायदा होता है, मतलब लंबा छोटा नहीं होता, खिंचता नहीं है धागा, सभी धागे बराबर के चाव लिए होते हैं टसल्स। इस तरह से यहाँ पे ऊपर लॉक करते जाएंगे और फिर निडल में हैंग करते जाएंगे नीचे से ला के ऊपर की तरफ। ये इस तरीके से पूरे अपन ने बना लेना। ये जितना भी थ्रेड है वो उतना बना लेना, मोटा पतला जितना भी करना हो। उसके बाद यहाँ पे अपन नॉट लगाएंगे। तो नॉट कैसे, ऐसे आड़ी लाइंस करेंगे इस तरह से, टाँके देंगे और थोड़ी मोटी सी गार्ड बना लेंगे जो दूर से देखने में अच्छी लगे, एक के ऊपर एक थ्रेड चढ़ाते हुए, ताकि वहाँ पे एक नॉट टाइप की दिखे। और आपको जो भी बनाना हो यहाँ पे पर्ल वगैरह भी लगा सकते हैं इस पॉइंट पे आके। तो इस तरह से मैं सिर्फ मल्टी थ्रेड की नॉट ही बना लूँगी। ये मैंने नॉट बना ली है। अब इसको पीछे से मैं अपन लॉक कर दूँगी। पीछे से भी लॉक कर सकते हैं, आगे से भी लॉक कर सकते हैं, मसला नहीं है ये कोई बड़ा। आपको जहाँ से सहूलियत लगती हो, जैसा चलता हो हाथ, वैसे आप इस तरह से यहाँ पे लॉक कर देंगे। मैंने पीछे से इसको लॉक करके इसको थ्रेड को काट देंगे। तो यहाँ पे मैंने इस थ्रेड को काट दिया। ये पीछे से कुछ इस तरह से दिखेगा और आगे से ये ऐसा है। यहाँ निडल में निकाल दूँगी, निडल को निकाल के अलग कर दूँगी, दोबारा काम आएंगे अपने। और इसको काट के फिर आप इस तरह से एक से कर लीजिए। थोड़ा थोड़ा सा ऊपर नीचे थ्रेड हो जाते हैं,
19-20, तो उसको आप थोड़ा सा एक सा कर लीजिएगा। यहाँ पर मैंने इस तरह से थ्रेड काट लिए हैं, ये हो गया है। और इसको आप इस तरह से चेक कर लीजिए, ऊपर नीचे जो हो उसको ऐसे पकड़ के सही कर लीजिए। तो ये देखिए इस तरह से ये सही हो गया है। अब बाकी के टसल्स मैंने इसी तरीके से बना लिए हैं। अब मैं नीचे वाला आपको बता देती हूँ कि नीचे वाले में क्या करना है। तो पहले ये 3 लाइन्स हैं, ये सिंपल अपन को वैसे ही खींच लेनी है जैसे पहले खींची थी। और इसमें भी मैं डबल सिलाइयाँ कर दूँगी ताकि थोड़ी मोटी आए। ये देखिए अभी काफ़ी पतली है, तो मैं डबल सिलाइयाँ कर देती हूँ इसमें ताकि थोड़ा मोटा हो जाए। और ये मैंने डबल सिलाइयाँ लगा दी हैं। ये दूसरी उसी के ऊपर जो पहली सिलाई उसी के ऊपर दूसरी सिलाई कर देनी है ताकि थोड़ा सा थ्रेड मोटा और हो जाए, मोटी मोटी लाइनें बन जाएं। और ये देखिए इस तरीके से बन गई है। और ये तीनों लाइन मैं बना लूँगी। अब मैंने यहाँ पे देखिए तीनों लाइनें बना लेती हूँ। मैंने तीनों लाइनें बना ली हैं, काफ़ी मोटी और अच्छी आई हैं। और बैक से ये रेड ऐसे इस तरह से है। अब ये इसके कंगूरे हैं, इसको बनाना है। तो इसमें टसल्स कैसे निकालेंगे बस मैं आपको बता देती हूँ। सेम वैसा ही है, बस इस तरह से आपने राउंड में लाना। ये कॉर्नर जो होते हैं ना, कंगूरे का लास्ट कॉर्नर, ये कॉर्नर पे से अपन को करना है। यहाँ पर इस पे अपन को इस तरह से बन जाएगा। और ये वाला जो है ना थ्रेड नीचे वाला बॉबिन वाला, इसको अपन ने लंबा कर लेना है। तो इसको जितना भी आपको ज़रूरत हो खींच लीजिए। जितना भी आपको टसल्स बनाने हो मोटे पतले, उस हिसाब से आपको खींच लेना है। और इसको मैं खींच के बताती हूँ, ये इस तरह से जितना भी ज़रूरत हो उस हिसाब से इसको पहले की तरह सेम जैसे पहले करा था, सेम वही प्रोसेस है। इसको बस वैसे निकाल लेना है। बस इसमें एक चीज़ है कि अपन रेगुलर स्टिच नहीं कर सकते, आपको बीच बीच में रुकना पड़ेगा। तो ये निकल गया है एक। मैं आपको दूसरा भी बता सकती हूँ, जैसे आप एक कंगूरा बनाए फिर आपको दोबारा स्टार्ट करना होगा। और दूसरे कॉर्नर, पहले कॉर्नर पे तो मिल गया है थ्रेड, दूसरे कॉर्नर पे लाके अपन को थ्रेड निकालना होगा। तो इस तरीके से आपको एक और बना के मैं बता देती हूँ। ये सिंपल है, ऐसे बना लेना है ये। और यहाँ पे आके फिर रुक के फिर इसको लॉक कर देना है। और फिर यहाँ से ऊपर का थ्रेड जड़ से काट देना है। और ये नीचे वाले जो बॉबिन थ्रेड है उसको अपने जितना भी आपको टसल्स रखना है उस हिसाब से खींच के बड़ा कर निकाल देना है धागा। तो ये मल्टी कलर वाला बड़े धागे निकाल लिए मैंने। और बाकी के सब ऐसे ही बना लिए हैं मैंने पूरे। और ये मेरे टसल्स बन के तैयार हो गए, नीचे वाली भी प्रोसेस। अब ये कंगूरे के हिसाब से मुझे इसमें मार्किंग की ज़रूरत नहीं है, मैं ऐसे फिंगर्स से रख के अंदाज़ कर लूँगी कहाँ पर आ रहा है। वहाँ पर इस तरह से आपने यहाँ पे अगर सेफ्टी पिन फंसाए तो भी ऐसे बैक से फंसा कर आप बना सकते हैं। तो सेफ्टी पिन ज़्यादा अच्छा होता है, मूव नहीं करता है नीडल से। तो ये इस तरीके से इसको भी फंसा लेना। इसमें मैं क्या करूँगी, थोड़े धागे को ऊपर की तरफ उठा के गांठ लगाऊंगी, मतलब सिलूंगी नहीं कपड़े समेत। ऊपर लॉक करते टाइम इसको नीडल से इस तरह से नीडल के ऊपर डालते हुए ले आना। कपड़ा ना आए, इस बात का ध्यान रखना है अपन ने, कपड़ा नहीं आना चाहिए। और ये काफ़ी मज़बूत बनते हैं, धोने के बाद किसी भी तरीके से नहीं निकलते हैं क्योंकि ये अटैच होते हैं फुली मशीन की वजह से। और कहीं से भी लूज़ नहीं पड़ते हैं। इस तरीके से लास्ट में आके आपको ना इस तरह से ऊपर उठा के तो इस तरीके से इसको भी लॉक कर सकते हैं। ये दूसरे तरीके से मैं लॉक करना बता रही हूँ, मतलब मैंने नीचे कपड़े समेत इसको नहीं लिया है, सिर्फ थ्रेड के बंच को मैंने इस तरह से लॉक कर दिया ऊपर ही के ऊपर, है ना। इस तरह से आप ऊपर ही के ऊपर इसको लॉक कर सकते हैं, ज़रूरत नहीं है नीचे से। और ये बन चुका है। यहाँ पे मैं नीडल निकाल के, ओ सॉरी सेफ्टी पिन निकाल के इसको भी काट के एक सा कर लूँगी। जितना भी आपने बड़े छोटे रखना है उस हिसाब से आप एक्स्ट्रा थ्रेड काट के निकाल दीजिए, एक सा कर लीजिए। तो ये नीचे वाला दामन भी मेरा पूरा हो चुका है। चलिए तो फिर अल्लाह हाफिज़, खुदा हाफिज़।